अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम प्री क्रेडिट कोचिंग। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को बहुत अहमियत हासिल है। ये रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। किसी की कही हुई बात को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के अंदाज़ को ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। तो आज हम इस पे कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या है। आइए तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है क्या। तो डायरेक्ट नरेशन को समझने के लिए एक खाका हमने आपके सामने बनाया हुआ है। देखिए इसको कि ये ए, बी और सी, ये तीन अशख़ास हैं। एक शख्स ए है, उस दूसरे शख्स का नाम बी है और तीसरे शख्स का नाम सी है। अब ए की कही हुई बात बी तक पहुंचाने के लिए सी अपना किरदार अदा कर रहा है। सी ए की बात को बी तक पहुंचाएगा और उसको दो तरीक़ों से पहुंचा सकता है। एक तो बिल्कुल हूबहू अल्फाज, ए कहता है आई रीड अ बुक, ये वो अल्फाज हैं जो ए ने कहे। सी ने सुने, बी को इसके बारे में कोई पता नहीं है। अब बी को बताने वाला कौन होगा? सी होगा, क्योंकि सी ने ही ए से सुने हैं। तो ये जैसे अल्फाज सी ने सुने, जूँ के तूँ एग्जैक्टली वही अल्फाज अगर वो बी तक पहुंचाता है तो फिर इस तरह पहुंचाएगा। अब इसको कहेंगे क्या? अब ये सी कहेगा बी को, ए ने कहा, ए सेड, कि ए ने कहा, ए ने क्या कहा? आई रीड अ बुक, क्योंकि ए ने यही कुछ कहा था। तो वही सेम वर्ड्स उसने बी तक पहुंचा दिए। किसने पहुंचाए? सी ने। कहे हुए अल्फाज किसके थे? ए के। इसका अंदाज़ है पहुंचाने का कि वो तीसरे शख्स तक बात को कैसे पहुंचा रहा है जो कि ए ने की थी। एक तो डायरेक्ट वही वर्ड पहुंचा सकता है, दूसरा ये अपने अंदाज में उसका मफ़हूम बता सकता है। एग्जैक्ट वो वर्ड तो नहीं कहेगा, लेकिन उसका मफ़हूम बता देगा। तो जो एग्जैक्ट वर्ड कहे जाते हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है इसको। जब डायरेक्ट अल्फाज सेम टू सेम वही कहे जाएं तो उसको हम कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखते हैं। ये कोटेशन मार्क्स, जिसको उर्दू में वावेन कहते हैं, ये और इसके सेंटेंस के एंड पे होते हैं। उससे पहले जो बाहर अल्फाज होंगे, ए सेड, ए ने कहा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात कही गई है, जो बात ए की कही हुई रिपोर्ट की गई है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ए सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, आई रीड अ बुक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और इनको यूँ कहेंगे कि ये दो सेंटेंस अलग अलग हो गए। ए सेड और दूसरा हो गया आई रीड अ बुक, दो सेंटेंसेस हो गए। और इनको अलग करने वाली ये क्या चीज़ है? एक तो ये कॉमा है और दूसरा कोटेशन मार्क्स है। तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब इसका दूसरा अंदाज़ ये हो सकता है, वो इसका अपना अंदाज़ होगा। वो सेम वही अल्फाज नहीं दोहराएगा बल्कि अपने अंदाज में बताएगा। तो ये किस तरह कहेगा? ए सेड, और यहाँ पर कोटेशंस नहीं होंगी और ना ही कॉमा होगा, यहाँ पर दैट लग जाएगा। ए सेड दैट, और फिर आई भी नहीं होगा क्योंकि हूबहू अल्फाज तो नहीं है। तो आई की जगह क्या होगा? ए की बात की जा रही है। अब ए कौन है? कोई भी है, थर्ड पर्सन है। इसको हम ही कह सकते हैं, शी कह सकते हैं। ए सेड दैट ही, अब आई नहीं लिखेंगे हम, बल्कि यहाँ पर ही लिखेंगे। ही रेड। अब रीड फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, वही स्पेलिंग होती है, इसको हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट? यहाँ पर सेड, ये सेकंड फॉर्म में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस भी पास्ट में चला जाता है अगर प्रेजेंट में हो तो। इसके बारे में हम रूल आपको बताएंगे कि ये टेंस कैसे चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझना मकसूद है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ए सेड दैट ही रेड अ बुक, यहाँ पर ना तो कॉमा लगा जो कि यहाँ पर कॉमा था, और ना ही कोटेशन मार्क्स लगे, ये जो कोटेशन मार्क्स थे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया। तो ये दूसरा अंदाज़ है जो सी बी को बता रहा है ए की कही हुई बात। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स से भी आगाह कीजिए। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने थोड़ी तब्दीलियाँ करके इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। तो क्या तब्दीलियाँ हुई? एक तो ये कॉमास ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स ख़त्म हो गए और ये कॉमा ख़त्म हो गया। दूसरी तब्दीली इसमें ये आई कि प्रोनाउन चेंज हो गए। यहाँ पर आए था वो ही बन गया,
और तीसरी तब्दीली ये आई कि यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। जब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, तो ज़्यादातर तब्दीलियाँ वो रिपोर्टेड स्पीच में आती है। यही बेसिक रूल्स हैं, इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप इनको इस्तेमाल करते हुए आसानी से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकें। पहले हैं चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज हो गए, वो किस तरह से चेंज होंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर फिर ये इसको देखिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिए ये एक सेंटेंस है आपके सामने, ही सेड टू मी यू आर माई गुड फ्रेंड। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए यू ये प्रोनाउन है जो कि सेकंड पर्सन में है, और ये चेंज कैसे होगा, यू सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में है, तो ये इसके मुताबिक चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर आई आ जाएगा, ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद सेड है तो ये वाज बन जाएगा, पास्ट टेंस में है। माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो माई के बजाय हिज यहाँ पर आ जाएगा। गुड फ्रेंड ये नाउन है, फ्रेंड नाउन ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ही सेड, सेड की बजाय हम सेड टू भी लिख सकते हैं, सेड की बजाय हम टोल्ड भी लिख सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा। जहाँ सेड टू होता है वहाँ पर टोल्ड आ जाता है। ये चीज़ें हम आगे प्रैक्टिस में आपको सब बताएंगे कि क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इसके बाद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसमें कोई चेंज नहीं आती। थर्ड पर्सन कहाँ पर, इसमें ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन, ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं। अगर इस तरह के कोई प्रोनाउंस आ जाएंगे तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। थर्ड पर्सन में ही, शी और इट और दे ये होते हैं, ही, शी, इट एंड दे। इसके बाद दूसरी जो तब्दीलियाँ आती हैं वो टेंस में आती हैं। अब टेंस में तब्दीलियाँ किस तरह से आती हैं, ये भी दोनों चीज़ें देखना पड़ती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ फिर लीजिए इसको, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें हमने जब इसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में तो टेंस की तब्दीली आ गई। यहाँ पर था आर, प्रेजेंट में था, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए ये आर भी पास्ट में हो जाएगा। तो ये तब्दीली आ जाती है इसमें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की कोई तब्दीली नहीं आएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर हम कहते हैं ही सेज़, तो ये ही सेज़ प्रेजेंट में है, आई एम अ बॉय। तो ये जब चेंज करेंगे हम, ही सेज़ ही रहेगा, ये तो वही रहना है और यहाँ पर दैट भी लग जाएगा, कॉमास ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आए ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, तो ये आ जाएगा। ही चेंज होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ये ए एम था, आई के साथ तो एम यूज़ होता है, लेकिन ही के साथ एम नहीं होगा। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज़ यूज़ होता है। दूसरा है फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं आएगी टेंस की। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर ही विल से, अगर ये ही विल से हो ये है फ्यूचर में, और यहाँ पर फिर अगेन वही हो आई एम अ बॉय, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये फ्यूचर में है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ये ही विल से लिखा जाएगा, दैट यहाँ पर कॉमास रिमूव हो जाएंगे दैट लगाने से, तो आई ही में चेंज हो जाएगा और इज़ लग जाएगा, यहाँ पर ही के साथ इज़ लगेगा, ए बॉय। तो अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आई, फ्यूचर टेंस हो तो भी कोई चेंज नहीं आई, लेकिन अगर पास्ट टेंस हो तो फिर चेंजेस आती हैं। वो कैसे होती हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी सेड यूज़ किया जा रहा हो ये, तो यहाँ पर हम जो प्रेजेंट होगा वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले से अगर पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
और पहले से पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये तब्दीलियाँ आती हैं टेंस में और प्रोनाउन में। तो आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि उसमें किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने चंद सेंटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में लिखे हुए हैं, इनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं साथ साथ कि तब्दीलियाँ क्या आती हैं इसमें। ही सेज़ टू मी इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ही सेज़ ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस की वजह से अंदर टेंस में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, एक बात तो क्लियर होगी। अब सिर्फ रह गए प्रोनाउन। प्रोनाउन अक्सर चेंज होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। ही सेज़, ये ही सेज़ ही लिखा जाएगा, ही सेज़ टू मी ये रहेगा, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम दैट लगा देते हैं। ही सेज़ टू मी दैट। अब यहाँ पर इट जो है ये थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये इट ही रहेगा। और सेज़ क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर टेंस में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये भी इज़ ही रहेगा, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, यहाँ पर ना प्रोनाउन ही चेंज हुए हैं और ना ही टेंस चेंज हुआ है। टेंस इसलिए चेंज नहीं हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस था तो वही टेंस रहेगा, और दूसरी बात प्रोनाउन इसलिए चेंज नहीं हुआ कि ये थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। नंबर 2, अफसर सेड टू हर आई एम बिज़ी इन वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर देखिए अफजल सेड टू हर, ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, तो इसकी वजह से अंदर प्रोनाउन जो है वो चेंज हो सकते हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर हर, ये भी प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है, और ये सब्जेक्टिव प्लेस पे है, तो इनकी चेंजेस, इनकी तब्दीली, इनकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन में क्या तब्दीली आएगी, आइए देखते हैं। तो ये यहाँ तो यही लिखा जाएगा अफजल, इसको हम टोल्ड मी कह देंगे, टोल्ड हर। तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद दैट, ये हमने कंजक्शन लगा दिया यहाँ पर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट में है अफजल, तो अफजल की बजाय यहाँ पर ही आ जाएगा। और उसके बाद एम जो है ये प्रेजेंट की पहचान होता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, पास्ट टेंस है, तो ये एम की बजाय वाज हो जाएगा, ही वाज बिजी इन वॉचिंग टीवी। बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो तब्दीली कहाँ पर आई, प्रोनाउन में तब्दीली आई, आए ही बन गया, और दूसरी टेंस में तब्दीली आई, एम वाज बन गया। नंबर 3, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई वर्क हार्ड। रिपोर्टिंग वर्ब में शी है, और यहाँ पर प्रोनाउन आई है, फर्स्ट पर्सन हमेशा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, इसलिए आए शी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सेड के मुताबिक। सेड पास्ट में है तो वर्क भी पास्ट में होकर वर्कड आ जाएगा। नंबर 4 पे है शी सेड आई कैन स्विम। यहाँ भी वही चीज़ है, शी थर्ड पर्सन है और सेड पास्ट में है, आई कैन स्विम। आई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, और कैन जो है इसका हेल्पिंग वर्ब जिसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं, ये भी प्रेजेंट में है। तो इसको चेंजेस, इसमें क्या चेंजेस आएंगी आइए देखते हैं। शी सेड, ये वही लिखा जाएगा, फिर दैट हम लिख देंगे यहाँ पर, इस तरह ये कंजक्शन के तौर पे यूज़ होगा, और ये दो सेंटेंसेस जॉइन हो जाएंगे। तो आई है यहाँ पर प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट में शी है, तो यहाँ पर हम शी लिख देंगे, आई के बजाय शी आ जाएगा। और फिर कैन, ये प्रेजेंट में होता है कैन, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड पास्ट में है, तो ये कैन भी पास्ट हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और उसके बाद स्विम हम वैसे लिख देंगे। ये वर्ब कैन और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। नंबर 5 पे है द टीचर टोल्ड असद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ही इज़ अ गुड मैन। तो इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। द टीचर, ये वही लिखा जाएगा, द टीचर टोल्ड असद। अब यहाँ टीचर भी नाउन है, असद भी नाउन है, और यहाँ पर दैट हम लिख देंगे,
ही थर्ड पर्सन है। हमने आपको पहले बताया था कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो ही रहेगा, यही रहेगा। और ही के साथ इज़ है, इज़ प्रेजेंट में है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो इसलिए ये चेंज होकर वाज बन जाएगा। ही वाज अ गुड मैन। इस तरह ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नंबर 6 पे ही सेड शी विल राइट अ स्टोरी। इसको हम चेंज करते हैं, ही सेड, ये तो उसी तरह लिख देंगे हम, फिर दैट लिख देंगे, ये कॉमास रिमूव करने के लिए दैट हमें लिखना पड़ता है। फिर शी भी थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा, शी ही रहेगा। और उसके बाद है विल फ्यूचर में है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, पास्ट टेंस है, तो इसकी वजह से विल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वुड। विल का पास्ट वुड होता है, वुड में आ जाएगा वुड राइट वैसे ही लिखा जाएगा आ स्टोरी। तो इस तरह ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है नंबर 7 पे शी सेज टू मी यू वर्क वेरी वेल। शी सेज टू मी, अब यहाँ पर शी सेज टू मी प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले तो वैसे ही, शी सेज टू मी। इसको हम शी टेल्स मी भी कह सकते हैं। दैट यहाँ पर लगा देंगे हम दैट, और उसके बाद यू वर्क हार्ड, यू सेकंड पर्सन है प्रोनाउन का, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर यू की बजाय आई आ जाएगा, आई वर्क वेरी हार्ड। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें भी प्रेजेंट में था वर्ब, इस वजह से ये भी चेंज नहीं होगा, दे आर, ये वही रहेगा, गोइंग टू लाहौर। तो इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, सिर्फ दैट हमें लगाना पड़ा है। नंबर 9 ही विल टेल मी शी इज़ रेडी टू हेल्प अस। ही विल टेल मी, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, ही विल टेल मी, दैट भी लगा देंगे साथ, कॉमास को हमने रिमूव करना है, कंजक्शन के तौर पे इसको लगाया। फिर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वही रहेगा, शी इज़, यहाँ टेल्स, शी विल टेल फ्यूचर था, फ्यूचर की वजह से यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस वही रहेगा, इसलिए इज़ ही लिख देंगे। रेडी वही बाकी अल्फाज उसी तरह से, टू हेल्प अस यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, अस फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा इसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पर ये देम आ जाएगा, ही देम, क्योंकि अस प्लूरल है तो यहाँ पर हम ही की वजह से देम लगा देंगे। उसके बाद है नंबर 10 पे आई नो हर एड्रेस सेड साइमा। आई नो हर एड्रेस सेड साइमा, अब ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये बाद में आ गया है, इसको पहले भी लिखा जा सकता है जैसे पहले हम करते रहे, ये कभी कभी बाद में भी होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंजेस उसी तरह से आएंगी और वही तरीक़ाकार होगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हम इसको पहले ले आएंगे, सेड साइमा की बजाय यहाँ पर लिखेंगे साइमा सेड, साइमा सेड, दैट भी लगा देंगे इसके साथ। और उसके बाद आई नो हर एड्रेस, आई नो, आई कौन सा है? साइमा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये साइमा के मुताबिक चेंज होगा। साइमा क्या है? नाउन है, और यहाँ पर शी आ जाएगा क्योंकि ये फेमिनाइन है, फेमिनाइन के लिए हम शी यूज़ करते हैं। शी नो, अब यहाँ पर सेड है तो नो नहीं होगा बल्कि न्यू, इसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में इसको लिख देंगे, शी न्यू हर एड्रेस, ये वही रहेगा, थर्ड पर्सन है हर, तो थर्ड पर्सन ही रहेगा। इस तरह ये भी कन्वर्ट हो गया। नंबर 11 ही सेड टू मी आई एम इल। ही सेड टू मी, इसको हम ही टोल्ड मी लिख दे देंगे, ही टोल्ड मी दैट आई एम इल। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा, ही, और एम, ही के साथ एम तो नहीं लिखा जाता, ही के साथ होगा वाज, ये पास्ट में है ना इसलिए हम इसको वाज लिखेंगे, और इल वैसे लिखा जाएगा, ही वाज इल। नंबर 12
आई सेड टू हिम यू हैव अ न्यू कार। इसको हम वही लिख देंगे, आई टोल्ड हिम दैट यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ही, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है, यू सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे हिम को, तो वो ही बन जाएगा। और ही के साथ फिर हम हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो है पास्ट, इसकी वजह से ये भी पास्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम हैड लगा देंगे, यू हैड अ न्यू कार। लास्ट सेंटेंस, ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे। ही सेज को हम वैसे लिख देंगे, ही सेज, दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ही के साथ गोज़ लिखेंगे हम, एस का इजाफा हो जाएगा, टू स्कूल एवरी डे। इस तरह ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू।